सो हेलो स्टूडेंट्स, अगला जोड़ा है अपना क्वेश्चन जिस तरह पिछला सीगा उस तरह है तो ये थोड़ा जिहा ईजी है क्योंकि ज़्यादा चीज़ा है नहीं। तो फंक्शन डिफाइन किया बेसिकली -2 तो 4 है, ठीक है जी। इस तो इलावा नहीं है। PDF दी हुई है तो एल्सवेयर 0 है, ठीक है। फाइंड आप करना। सो जो आप यदी गल करिए Px का मॉड लैस दैन 1 तो यदा मतलब है x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ਇਹਦਾ मतलब क्या जो तुम -1 तो 1 ਇਹਦਾ fx dx करोगे तो क्या ये कवर हो रही है रेंज? हाँ, -2 तो हैगा तुहाडे कोल, तो यदा मतलब तुम आराम ना कर सकते हो इस रेंज में। सो -1 तो 1 सो 1/18 तुम बाहर कढ़ लोगे, ठीक है। सो पहला अपर लिमिट 1/2 + 2, ठीक है। तो 1/2 आ जाए माइनस लोअर लिमिट सो ये -2 तो +4 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 4/18, आधा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। सो ये पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, तो इस क्वेश्चन में मैंने लगता नहीं कोई दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन Px² लैस दैन 9 तो जोड़ा है तुहाडे कोल ना इनू असीं ऐ लिख सकते हैं, क्योंकि x² तो x मॉड का स्केयर सेम चीज़ है। जो मॉड का नाल रूट लैने हो तो नैगेटिव की पॉसिबिलिटी नहीं आती। सो इनू ऐ लिख सकते हैं, सो इनू ऐ लिख सकते हैं। सो ऐदा पॉसिबिलिटी अगर ऐदा ना समझ आए तो एक ऑप्शन आ भी होती है x - 3। सो x बिलोंग्स टू सो जिदा उस टाइम पेपर से दिमाग चल जाए बेसिकली तो रियल नंबर है, रियल नंबर किदा हैंडल करने अपन पता होना चाहिए। जो पता तो गल खत्म। सो जे तुसी -3 तो 3 fx dx करोगे, वो रेंज देखो, वो x की वेरीएबिलिटी देखो, -2 तो है। यदा मतलब -3 वाली तो तुम्हें वेस्ट करनी पैनी है क्योंकि वह गेम है ही नहीं कि तुहाडे कोल। सो यदा मतलब तुम्हें सपलिट करना पैना, पूरे 0 लिखना पैना, फिर -2 जाता कितने तक है 4 तक, तुसी 3 तक रहना है। सो 3 तक रहने सानू कोई हर्ज नहीं गा, ठीक है। सो पहली वाली 0 आ जाएगी तो ठीक है। तो ये बन गया 18, आप बाहर कढ़ता x² 2 तो 2x। सो 1/18 9/2 + 6, ये पहला अपर लिमिट। लोअर लिमिट से 4/2 - 4, ठीक हो गया जी। अपर माइनस लोअर करनी है, इस तरह बनेगी तो जे इत्थे देखिए आप 18 9/2 + 6 ये सीगा -2 आऊगा ना, तो +2 बन जाएगा, ठीक है जी। सो ये बन गया 8 8 दूनी 16 9 25। सो 1/18 × 25/2, सो 25/36 तो आंसर है। सो ईजी है जी क्वेश्चन, सिर्फ आ बंदे को पता हो कि आ कितना हैंडल करनी है। उस तो बाद क्वेश्चन च है नहीं गा कुछ तुहाडे कोल। सो क्वेश्चन ध्यान नाल देख लो जी, ठीक हो गया। उस तो बाद आ गए आप अगले क्वेश्चन के उत्ते। अगले क्वेश्चन च ना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कोई बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। ए डिफाइन है, अगर ये ना डिफाइन हो फिर तो दिक्कत आए। हुण 0 तो 3 तक है, ये 0 तो 1 तक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। जे यूनीयन कढ़नी है, जो यूनीयन का फार्मूला होंगे वो P(a) + P(b) - P(a)* B यही होंगे। तो ए और बी तो कॉमन कोई पॉइंट ही नहीं है, 1 तक जाता है, 2 तो शुरू होंगे। यदा मतलब है कि A1 * A2 होई 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 * A2 होई 0। तो जे आ 0 होगी तो यदा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 जोड़ा हैगा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 + प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ही होगा।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇ ਆ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼। ठीक है जी। इसका मतलब हूँ तुसी प्रोबेबिलिटी लभनी है जो एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 है, इनू असी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कहने। सो 0 to 1 साढ़े हैगी 2/9x dx। इस तरह तुसी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 निकालना। जब तुसी A2 निकालना तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा एक्स लाइज बिटवीन 2 to 3 चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब तुसी 2 to 3 आवड़ चीज़ आ जाएगी। सो जी पहली वाली नू आप देखिए 2/9 x² 2 आ जाऊगा 0 to 1। सो 1/9 आ गया। सो पहले वाला तो 1/9 आ गया। दूजे वाला 2/9 बाहर काट लो x² 2। सो 1/9 गुणा 9 - 4। सो दूजा 5/9 आ गया। तीसरा इस वैल्यू ऐड कर देना 6/9 आ जाएगा। सो अगर इदा की सिचुएशन दी हो तो भी तुसी ईजीली हैंडल कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी चक्कर वाली गलबात है नहीं। ठीक है जी। सो इस चीज़ का अपनी जोड़ा है वो ख्याल रखना है। हूँ आप देखिए हाँ जी, कहता ए रैंडम वेरीएबल हैविंग PDF दिस। ठीक है, फाइंड द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इत्थे मॉड आ गया। तो वो जो तो असी फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते सी, जो असी स्टैट पढ़ते सी, स्टैट विच हुंदा मोस्ट, अगर स्टैट की गल करिए ना, स्टैट विच हुंदा मोस्ट अकरिंग वैल्यू। मोस्ट अकरिंग वैल्यू इज़ कॉल्ड मॉड। ठीक है, जिहड़ी प्रोबेबिलिटी हुंदी है, प्रोबेबिलिटी च आपां कहने मैक्सिमम वैल्यू इज़ मॉड। तो प्रोबेबिलिटी विच मैक्सिमम वैल्यू नूं मॉड कहंदे ने। ठीक है, तुहाडे कोल उस वेरीएबल की मैक्सिमम वैल्यू नूं मॉड कहंदे ने। तो स्टैट दे विच तुहाडे पास मोस्ट अकरिंग वैल्यू नूं मॉड कहंदे ने। बस यही ख्याल रखना आपां ने। क्या मॉड लई कोई स्पैशल फार्मूला नहीं, असी इस फंक्शन नूं असी मैक्सीमाइज़ करना है। मैक्सीमाइज़ एफ एक्स नूं मैक्सीमाइज़ करना, और इसे है क्योंकि अदरवाइज तो 0 है। तो फिर यदा मतलब जो एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 है, तो f(x) की वैल्यू ले ली 12 x² - x³ मल्टीप्लाई करके। हुण इनू तुसी मैक्सीमाइज़ करना है। मैक्सीमाइज़ करने का तरीका की होंदा? स्टैप नंबर 1, फाइंड f'(x). दूसरा f'(x) नू 0 पुट करो, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तीसरा फाइंड f'(x) एट x = क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट है, वध भी हो सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अगर पॉजिटिव आ गया f'(x) उल्टा रखना है तो मिनिमा, अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा। यदा मतलब साडा कंसर्न तो सिर्फ इस नाल आता सी केस रिजेक्ट कर देना, क्योंकि जे मिनिमा आ गया तो यदा मतलब है कि मॉड तो हो नहीं सकता, असी तो मॉड कढ़ना। यदा मतलब असी तो ऑलवेज मैक्सीमा ही जावांगे, मिनिमा लिए तो असी जाना ही नहीं है। जे मिनिमा लिए असी जाना नहीं गा, यदा मतलब आ वाला जिहड़ा केस है ये साडा कंसर्न नहीं है। वी ओनली डील विद दिस। इस केस नाल आपां डील करांगे तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो किवें करांगे देखते हैं। फंक्शन लिख लिया, f(x) लिख लिया, ये है 12 ब्रैकेट्स है x² - x। f'(x) ले लिया, ये आ गया 12 2x - 3x²। f'(x) नूं 0 पुट करता। ठीक है, तो यदा मतलब 2x - 3x² 0, 12 ने तो की करना 2 - 3x = 0, या तो x की वैल्यू 0 आती है या 2y की है। फिर केड़ी सिलेक्ट केड़ी रिजेक्ट केस बननगे जी, जिते मैक्सीमा होगा वो सिलेक्टेड, दूजी रिजेक्टेड। हुण ये थोड़े क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर क्रिटिकल पॉइंट आ गए, हुण आप f'(x) कटिए 12 पे आई है, इत्थे 2 आ जाएगा, इत्थे 6x आ जाएगा। तो इसका मतलब जो थोड़ा डबल डेरीवेटिव आया है, ठीक है,
ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ 2/3 ਤੇ ਇੱਕ 0। ਹੁਣ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਐਫ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਮਿਨੀਮਮ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਰਿਜੈਕਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਫ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕੱਢਿਆ ਐਟ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/3 ਤੇ, ਜਦੋਂ 2/3 ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੋ 12 ਗੁਣਾ 2, ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ 6 ਗੁਣਾ 2/3, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 12 ਗੁਣਾ, ਇੱਥੇ 2 ਤੇ ਕੱਟੋਗੇ -2, ਸੋ ਆंसर आ गया -2। देयरफॉर x बराबर इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मैंने मैक्सिमा ये उत्ते आया है। देयरफॉर मोड ठीक है जी। सो 0 तो 1 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ x 2/3 ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। तो अगर आप मीडियन की गल करिए तो कहता फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियन जोड़ा होंगे ना मिड वैल्यू होंगी है, यदा मतलब -∞ तो जो तुसी मीडियन ते पहुँचते हो तो तुसी 1/2 सफ़र तय करते हो। मीडियन वो वैल्यू है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਾਫ ਲੈਂਦਾ ਵੈਲਿਊ, ਫੁੱਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਫ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, -∞ -∞ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 0 fx dx ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ m ਲੈ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ 0 ਤੋਂ m ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ x ਇਜ਼ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀ ਫਾइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कढ़ना, मीडियन की वैल्यू m होंगी है तो m गेम हैगी, ठीक है ना। सो आपने -∞ तो 0 to m लेना, वो कारण है ना, तो -∞ वाली तो रकम क्वेश्चन च ही नहीं हैगी ना, अदरवाइज आ जाता। सो यदी वैल्यू तो आ जाऊगी 0 अदरवाइज, ठीक है जी। सो यदी वैल्यू आ गई 0 to अदरवाइज, सो ये आ गया m तो 0 तो m, डेफिनेटली m ये लेना तुसी, क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी तक जाना अपने, तो और जो थोड़ा m आएगा वो ये आएगा श्योरली। तो 0 to m हो गया, इतने फंक्शन लिख लिया 3x², क्योंकि इसका आंसर 3x² है, ये dx लिख लिया, ये 1/2 लिख लिया। सो 1/2 हो गया जी, इतने 3 बाहर निकल गया, इतने x³ 0 to m आ जाएगा 1/2, तो 3 नाल तो 3 कैंसल हो गया तो को, ठीक है जी। हुण की आ गया, इसका मतलब m³ -0 इज इक्वल टू 1/2। सो m की वैल्यू आ गई यदि 1/, मतलब 1/2 की वैल्यू 1/3। सो ये तुहाडा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये तुहाडी मीडियन की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल। इस तरह आपां जिहड़ा हैगा मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है जी।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਰੀਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ x ਇੰਟੂ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਐਨਾਲੋਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਕਸ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਪੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਕਸ ਆਈ ਦੀ ਪੀ ਆਈ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਪੀ ਆਈ ਤਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਸਟ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੋਈ ਐਮ ਹੋਵੇ, ਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਐਫ ਐਕਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਐਫ ਐਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਕਰੀਟ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋੜ ਚਾਚਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।